ये बहुत सोचने वाली बात है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपना सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आज तक एक्सप्लोर नहीं किया और अब ऐसा लग रहा है कि अब मौका निकल भी गया उसे एक्सप्लोर करने का। अगर आप अपने घर में हो और अचानक आसपास सब बदलने लग जाए और 5 साल आपके जीवन से गायब हो जाए या फिर आपके कोई करीबी 5 साल के लिए आपकी लाइफ से गायब हो जाए तो इसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है आपकी लाइफ पर, जिसे कोई भुला ही नहीं भूल सकता। ये हमारे 2020 के लॉकडाउन जैसा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ब्लिप का असर अगर आप फेज 4 और 5 पर देखने जाओ तो आपको उतना असर दिखता नहीं है। इससे ज्यादा असर एंड गेम की शुरुआत में दिखाया गया था। इन सब के ऊपर एंड गेम के अलावा आज तक कहीं ये नहीं दिखाया गया कि उन 5 सालों में क्या हुआ था। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के स्नैप और ब्लिप को एक्सप्लोर करने के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था पूरे यूनिवर्स के आधे लिविंग बींग्स का गायब होना, जो कि 5 साल बाद वापस आए। पर फेज 4 के खत्म होने के बाद अभी फेज 5 शुरू हो चुका है, जहां मार्वल ने अभी भी इस ट्विस्ट को एक्सप्लोर नहीं किया और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करने में लेट भी हो गए हैं। 2019 की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक सेंस में एपिलॉग जैसा था कि एवेंजर्स एंड गेम में अर्थ के सबसे बड़े सुपर हीरो से जंग लड़ी और एमसीयू हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एवेंजर्स की पूरी मेहनत के बाद भी थैनोस ने अपना क्वेस्ट पूरा किया और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर ही लिए और अगले पल आधा यूनिवर्स गायब हो गया और एमसीयू का क्या होगा ये किसी को समझ नहीं आया। एंड गेम की शुरुआत हुई इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के कुछ हफ्तों बाद, जहां थॉर ने उस थैनोस को खत्म कर दिया जिसकी वजह से स्नैप हुआ था और तब आया 5 साल का टाइम जंप। वो 5 साल जिनमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या हुआ ये कोई व्यूअर नहीं जानता। एंड गेम में हमें एक झलक मिली 5 साल की, जहां पता चला कि रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कम हो गई है, दुनिया डार्क और डिप्रेसिंग हो चुकी है और हमारे ओरिजिनल 6 सबसे ज्यादा इस नुकसान के असर को झेल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई। फिर टाइम डकैती हुई, स्नैप को रिवर्स किया गया, जहां ये 5 साल का दुख खत्म हुआ जिसे कहा गया द ब्लिप। पर इस ब्लिप को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। एवेंजर्स एंड गेम के ठीक बाद ऐसा माना जा सकता था कि ब्लिप एक बहुत रिच सोर्स मटेरियल साबित होता मार्वल स्टूडियोज के लिए, क्योंकि यहाँ 5 साल की कहानियां हैं जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया था। Shut the front door. इस बात का भी सेंस बनता है कि 5 साल तक कई सुपर हीरोज के ना होने की वजह से नए सुपर हीरोज निकल कर आ रहे थे और ब्लिप की गहराई को समझने के लिए डिज्नी प्लस सीरीज भी इंट्रोड्यूस की जा सकती थी, जहां ऑडियंस को ब्लिप का माहौल ठीक से समझ आए। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने सब कुछ किया पर इस एंड गेम के टाइम जंप को इग्नोर कर दिया। मल्टीवर्स सागा के कई प्रोजेक्ट्स ने बहुत हेविली ब्लिप को मेंशन भी किया है। उनकी कहानी 5 साल की टेंशन पर रिलाई भी कर रही थी, जैसे फैल्कन द विंटर सोल्जर का ब्लिप के दौरान लोगों की जबरदस्ती उनके देश में भेजना, हॉकाई का ब्लिप के दौरान रोनिन रैम्पेज और एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया में केसी का प्रोटेस्ट करना होमलेस लोगों के लिए। अब ये अच्छी बात है कि यहाँ ब्लिप को एड्रेस किया जा रहा है, पर वहीं अजीब बात ये है कि ब्लिप को एक्सप्लोर नहीं किया गया। बहुत सारे फैंस कुछ समय पहले इस बारे में बात कर रहे थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लिप के दौरान लाइफ कैसी थी इसकी झलक मिलनी चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। ब्लिप के बारे में पहली बार ऑडियंस को 4 साल पहले पता चला था, पूरा फेज 4 निकल गया बिना ब्लिप को एक्सप्लोर किए। तो अब इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखना शायद उतना ना जमे जितना पहले जमता। ऐसा भी माना जा रहा था कि सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स ब्लिप के दौरान होने वाले थे, पर जहां इस बात का बहुत सेंस बनता वहीं मार्वल ने बिना कोई एफर्ट डाले सीक्रेट इन्वेजन को फिलर शो बना दिया। अभी भी फैंस का मानना है कि शायद डेयरडेविल बॉर्न अगेन ब्लिप के दौरान सेट हो, पर अब सीक्रेट इन्वेजन को देखने के बाद इसके चांसेस कम लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्वल ने इस इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट को एक्सप्लोर करने में देर कर दी। और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक प्रीक्वल चली नहीं। मार्वल स्टूडियोज अब अगर फेज 5 और 6 में ब्लिप को एक्सप्लोर करेगा तो प्रोजेक्ट्स प्रीक्वल जैसे लगने लगेंगे, खासकर तब जब उन 5 सालों को समझने की जरूरत पड़े। कई लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि एक सिंपल नॉन सुपर हीरो मिनी सीरीज लाई जाए जहां किसी फैमिली या पर्सन की लाइफ दिखाई जाए एमसीयू के ब्लिप के दौरान। पर मार्वल ने एक प्रीक्वल स्टोरी रिलीज करी थी जिसका रिजल्ट उतना शानदार नहीं था मार्वल के लिए और इसीलिए शायद मार्वल ये सब अवॉइड कर रहा है। ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि ब्लिप के 5 साल बाद क्या होगा, तो इसकी वजह से स्टेक्स बहुत नीचे गिर जाते हैं। यही दिक्कत थी ब्लैक विडो मूवी की। स्कारलेट जोहानसन की पहली सोलो फिल्म को फेज 4 में रिलीज किया गया, वो भी तब जब वो एंड गेम में मर गई। ये मूवी सेट थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच में। इससे हमें नताशा रोमानॉफ की हिस्ट्री की अच्छी झलक मिली और उसके पास के हॉरर्स भी देखने को मिले, पर फिल्म का ऑडियंस पर वो असर नहीं हुआ जो मार्वल प्रोजेक्ट्स का हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यूअर्स को पता था कि ब्लैक विडो मूवी के एंड में सरवाइव करी जाएगी और वो मारी जाएगी एंड गेम में। हालांकि दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल भी एक प्रीक्वल रेट्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट था जहां एक नई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम पीरियड को एक्सप्लोर किया गया जिसे ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस बात की उम्मीद तो है कि एक ब्लिप बेस्ड सीरीज
काम तो कर सकती है। जहां नए सुपर हीरोज का डेब्यू दिखाया जा सके, तो मार्वल कैसे ब्लिप के साथ इंसाफ कर सकता है? अभी के एमसीयू प्रोजेक्ट्स जो सेट हैं रिलीज के लिए, उनके बीच में एक ब्लिप बेस्ड सीरीज को सेट करना शायद उतना सही काम ना करे, पर और भी तरीके हैं जिनसे मार्वल स्टूडियोज ऑडियंस को झलक दे सकती है एवेंजर्स एंड गेम के टाइम जंप का। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमें ब्लिप के फ्लैशबैक दिखाए जा सकते हैं। हॉकाई में हमें इसका एग्जांपल दिखा था, जहां ब्लिप के कुछ फ्लैशबैक थे, जहां हमें रोनिन के क्राइम को खत्म करने की जिद दिखी। तो ऐसा आने वाले प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर होगा फेज 5 में ही करे। इसमें और भी अच्छी बात यहाँ ये है कि हमें बहुत आराम से ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के कैमियो दिखाए जा सकते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और ब्लेड उन फेज 5 प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनमें ब्लिप का इंपैक्ट दिखाया जा सकता है। वैम्पायर जैसे अननोन एलिमेंट्स को ब्लिप के दौरान एक्सप्लोर करना एक हद तक इस बात का सेंस बन रहा है, जहां वो पता लगाने निकल सकते हैं कि असली दुनिया में आखिर क्या हुआ। इसका स्केल छोटा भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। स्ट्रीट लेवल स्टोरीज ऐसे टाइम में दिखाना बहुत सही होगा, जैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन, और इवन अगर मार्वल ल्यूक केज और आयरन फिस्ट टीम अप भी दिखाना चाहे तो ये भी हो सकता है। रायन रेनल्ड्स के वेड विल्सन पक्का ब्लिप रिलेटेड जोक मारने वाले हैं डेडपुल 3 में, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरे हिसाब से शैंग-ची, मिस मार्वल, मून नाइट और जितने भी नए सुपर हीरोज हैं, उन्हें अगर ब्लिप के दौरान इंट्रोड्यूस किया जाता तो इस बात का ज्यादा सेंस बनता कि नए सुपर हीरोज अभी कहां से आ रहे हैं, और ऑडियंस इस बात का बुरा भी नहीं मानती कि पुराने सुपर हीरोज क्यों नहीं दिखाए जा रहे। ब्लिप इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और मार्वल को इसे एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। अब कुछ ब्लिप रिलेटेड फन फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। थैनोस का स्नैप, उसके स्टोन्स को कलेक्ट करना सीधे सीधे लिया गया था थैनोस क्वेस्ट से, और ऐसा रेयरली ही देखने को मिलता है, पर मार्वल ने उस स्टोरी को मूवी में ज्यादा बेहतर दिखाया हमें। ये रीजन है कि कई सुपर हीरो फैंस मानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक मूवीज है ऑल टाइम। ये एक हॉट टेक है, पर अगर निक फ्यूरी ब्लिप में गायब नहीं होते तो अभी हाल फिलहाल हमें दिखाई गई सीक्रेट इन्वेजन सीरीज को अगर आप ब्लिप के दौरान इमेजिन करोगे तो इसका ज्यादा सेंस बनेगा। सुपर हीरोज इन्वेजन रोकने नहीं आ पाए, स्कल्स ने दुनिया पर अपनी पकड़ बना ली, और कहीं ना कहीं उनके लिए ब्लिप के दौरान अर्थ को अपना घर बनाना ज्यादा आसान होता। मूवी का थैनोस कॉमिक्स के थैनोस से कमजोर दिखाया गया। कॉमिक्स का थैनोस स्नैप के बाद भी हंस रहा होता है, पर मूवी का थैनोस अधमरी हालत में हो जाता है। प्लस कॉमिक्स में नेबुला अपनी बुरी हालत से ठीक भी हो जाती है, और एक पॉइंट पर गाउंटलेट उसके हाथ में होता है। साथ ही साथ हाल फिलहाल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखने वाले एडम वॉरलॉक का बहुत बड़ा रोल था कॉमिक्स की इन्फिनिटी गाउंटलेट स्टोरी लाइन में, जहां लास्ट में सब कुछ वही ठीक करता है। एवेंजर्स एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत कम पार्ट लिया फाइनल बैटल में। ऐसा इन्फिनिटी गाउंटलेट में भी हुआ था, जहां जब एवेंजर्स जाते हैं स्पेस में थैनोस से टक्कर लेने, तब डॉक्टर स्ट्रेंज सबके बीच कम्युनिकेशन और वहां ऑक्सीजन बनाए रखने का काम कर रहे होते हैं, जैसे एंड गेम में वो सबको डूबने से बचा रहे थे। 5 साल का टाइम जंप बहुत बड़ा टाइम जंप है, जिसे बिना एक्सप्लोर किए आगे बढ़ जाना बहुत अजीब बात होगी। इवन कॉमिक्स में भी अगर ऐसा कुछ होता तो साइड में कुछ सुपर हीरोज की जर्नी दिखाई जाती, ताकि ऑडियंस को ज्यादा बेहतर आइडिया लगता उस माहौल का। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल के ब्लिप को ना एक्सप्लोर करने के बारे में। आपके हिसाब से कैसे इस 5 साल के टाइम को एक्सप्लोर किया जा सकता है, या हमें कैसे कुछ सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जा सकते हैं, जैसे थॉर का ब्रो थॉर बनना और हल्क का प्रोफेसर हल्क बनना, या नए एवेंजर्स का फॉर्म होना। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। जो मजा मैं फील करता हूं मार्वल और डीसी को लेकर, वो मजा अगर आप भी फील करना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी थैनोस क्वेस्ट और इन्फिनिटी गाउंटलेट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।